क्वांट म्यूचुअल फंड की जो कहानी है वो सिमिलर अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की जैसी कहानी चल रही है। पहले इनके ऑफिसेज में रेड होते हैं, कुछ फ्रंट रनिंग के इल्जाम लगते हैं, उसके लगभग 1 साल बाद वो फाइन्स पे किए जाते हैं उसके उससे रिलेटेड। और अब एक और नई बड़ी खबर यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर आ रही है कि इन्होंने जो अपने फंड मैनेजर्स थे उनमें भी चेंजेस कर दिए हैं। और यही चीज एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में भी हमें देखने को मिली थी। वहां पर परफॉर्मेंस भी खराब हुई थी, यहां पर भी सिमिलर स्टोरी हो चुकी है। परफॉर्मेंस फंड्स की खराब हो चुकी है, 1 साल 3 साल इस पीरियड में काफी फंड्स की परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है। अब फंड मैनेजर भी चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर 27 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन 27 म्यूचुअल फंड्स में इनके फंड मैनेजर्स चेंज हो गए हैं। आज कौन कौन से फंड्स में चेंज हुए हैं वो एक बार डिटेल में इस वीडियो में देख लेंगे। तो एक बार अगर आप देखेंगे, पहले परफॉर्मेंस जो मैं बात कर रहा था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड्स की जो परफॉर्मेंस थी वो मेजरली 2020 के बाद आनी शुरू हुई थी, जिसकी जो मेजर वजह मानी जाती थी हमेशा वो इसके जो फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं वो वजह मानी जाती थी। अब वहां से परफॉर्मेंस आने लगी, उसके बाद कुछ इनके ऊपर जो एलिगेशंस थी वो लगी और उसके बाद से परफॉर्मेंस खराब हो गई। यानी कि कंपनी में इंटरनली शायद कुछ फंड मैनेजर्स को काम नहीं करने दिया होगा, जिनके ऊपर फ्रंट रनिंग की कुछ एलिगेशंस लगी होंगी, उसके हिसाब से काम नहीं करने दिया होगा। और अब ऑफिशियली एक फंड मैनेजर यहाँ पर छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कौन से फंड मैनेजर हैं एक बार हम देखते हैं। उससे पहले मैं ब्रीफली आपको दिखाता हूँ कि देखिए 1 साल में कब सबसे खराब परफॉर्म करने वाला ये स्मॉल कैप फंड रहा है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड। और मिड कैप फंड की बात करें तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब है। ये 1 साल और 2 साल में इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब हो चुकी है। ईएलएसएस फंड की भी बात करेंगे आप तो ईएलएसएस फंड में भी सिमिलर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। 1 साल 2 साल 3 साल में परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आ रही है। अब जो फंड मैनेजर की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज देखेंगे, क्वांट म्यूचुअल फंड ने चेंज फंड मैनेजमेंट में चेंज अनाउंस किया है 27 स्कीम्स में। तो लगभग इनकी सारी स्कीम्स में यहाँ पर चेंजेस होते हुए नजर आए हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो फंड मैनेजर इन्होंने रीलोकेट किए हैं और कुछ चेंजेस किए हैं, जो जिसमें से वस्व सहगल जो इनके फंड मैनेजर थे, इक्विटी एंड डायरेक्टर थे, वो क्वांट मनी मैनेजर जो इनकी कंपनी है उसके, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है जनवरी 31 से। और उनकी एग्जिट के बाद जितने भी फंड्स में वो थे उनमें फंड मैनेजर्स में चेंजेस हो गए हैं। तो टोटल 27 स्कीम्स हैं जिसमें ये चेंजेस हुए हैं। कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वांट एब्सोल्यूट फंड है, इसमें चेंजेस हुए हैं। तो मेजरली इनके 3 फंड मैनेजर्स होते हैं हर फंड में, अंकित पांडे जी, इसके अलावा वस्व सहगल और संजीव शर्मा यहाँ पर दिखेंगे आपको। तो और कुछ फंड्स में संदीप टंडन भी आपको यहाँ पर दिखते हैं। मेजरली आप देखेंगे तो ये 3 फंड मैनेजर्स जो थे, संदीप टंडन, अंकित पांडे और इसके अलावा वस्व सहगल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब से बना था तब से यहाँ पर जो रिटर्न्स थी वो अच्छी आने लगी थी। अभी हम देखेंगे तो ये जितने भी मेजरली फंड्स हैं जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट बीएफएसआई फंड, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, कमोडिटीज, कंजम्पशन, डायनेमिक एसेट, ईएलएसएस टैक्स सेवर में अब आप देखेंगे कि वस्व सहगल हुआ करते थे, अब निकल गए हैं। पहले अंकित पांडे और वस्व सहगल मैनेज कर रहे थे, अब संदीप टंडन, अंकित पांडे, वरुण पटानी और उसके अलावा संजीव शर्मा यहाँ पर हैंडल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईएसजी इक्विटी फंड्स में भी अगर आप देखेंगे अंकित पांडे, वस्व सहगल, संजीव शर्मा थे, अब संदीप टंडन ऐड हो गए हैं उसमें, अंकित पांडे वही हैं, संजीव शर्मा भी सेम है और आयुषा ऐड हो गए हैं। तो काफी सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 2 चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक तो जो फंड मैनेजर्स थे उसमें चेंजेस हुए हैं, बढ़ाए गए हैं बेसिकली फंड मैनेजर। तो मे बी ये एक एक्शन लिया है, करेक्टिव एक्शन लिया है कंपनी ने, जिसमें मल्टीपल फंड मैनेजर्स रखे हैं। फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए शायद ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे पहले मेजरली ये 3 ही फंड मैनेजर इस फंड्स को मैनेज कर रहे थे। अब बहुत सारे नए नाम आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि लोकेश गर्ग आप देखेंगे पहले फंड मैनेजर नहीं थे, हर्षवर्धन भरतिया ये नजर आ रहे हैं आपको, वरुण पतानी नजर आ रहे हैं। तो ये नए फंड मैनेजर्स काफी सारे कंपनी ऐड करते हुए नजर आ रही है। और वस्व सहगल ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी फंड्स में नजर आ रहे हैं, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट लार्ज एंड कैप फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड, क्वांट लिक्विड फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड,
मिड कैप मोमेंटम फंड। तो मेजरली मुझे लगता है जितनी भी इनकी कंपनी फंड्स थे अभी तक, क्वांट पीएसयू फंड्स, जितने भी नाम हम देख सकते हैं, क्वांटेक फंड, स्मॉल कैप फंड, वैल्यू फंड, सब में अभी तक आप देखेंगे तो वत्स सहगल, अंकित पांडे, संदीप टंडन, ये मेजरली 3 फंड मैनेजर हुआ करते थे। अब वत्स सहगल ने छोड़ दिया। अब उसका रीजन क्या फ्रंट रनिंग है या नहीं है कहना मुश्किल है, बट जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि सॉर्ट ऑफ यही चीज हुई होगी। सिमिलरली हमने एक्सेस म्यूचुअल फंड हाउस में भी यही देखा था, पहले एलिगेशंस लगी थी, उसके बाद फंड के परफॉर्मेंस खराब हुए, देन फाइन पे करना पड़ा, और उसके बाद एक फंड मैनेजर को हटाया गया था। और सिमिलर स्टोरी यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक चेंज क्या है कि अब सिंस फंड हाउस बड़ा हो चुका है, अभी तक 3 फंड मैनेजर ही सारे फंड्स को मैनेज कर रहे थे, फंड हाउस बड़ा हो गया तो कई नए नाम अभी फंड्स में ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब उससे परफॉर्मेंस बेटर होगी या खराब होगी, ये देखने वाली बात रहने वाली है। जनरली जब चेंज होता है, और स्पेशली अभी आप देखेंगे इक्विटी का जो फंड मैनेजर था उसमें चेंज हुआ है, चेंजेस होते हैं तो जनरली थोड़ा सा फंड कभी कभी नीचे जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे ही जाए, कभी कभी उल्टा भी होता है। जैसे हमने एक्सेस स्मॉल कैप फंड में देखा है, चेंज हुआ, उसके बाद से 1 साल से परफॉर्मेंस बेटर हो गई, तो हो सकता है यहाँ पर भी बेटर परफॉर्मेंस हो जाए, इसलिए ये चेंजेस यहाँ पर किए गए। लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ये एक नेगेटिव न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो फंड मैनेजर 3 4 5 साल से फंड को परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे थे, जो कॉम्बिनेशन फंड मैनेजर्स का, अब वो चेंज हुआ है। तो क्या इससे कुछ स्ट्रेटेजी भी चेंज हो सकती है, वो सारी चीजों पे थोड़ा सा अभी वॉलेटिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा अभी आपको देखना होगा 1 2 महीने का अगले कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कोशिश करेंगे फंड को रेगुलरली ट्रैक करने की, जो इनके की फंड्स हैं, कौन स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, टेक फंड, इन फंड्स को ट्रैक करने की। और लेट्स सी कि ये जो आज चेंजेस हुए हैं 1 फरवरी से, आई थिंक ये चेंजेस हुए हैं, उसके बाद से ये परफॉर्मेंस क्या बेटर हो रही है, क्या फंड की जो फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो रही है, या फिर सेम स्ट्रेटेजी पे फंड चल रहा है। ये 2 3 चीजें हमें जरूर अभी यहाँ पर नजर रखनी होगी। जैसा भी होगा विल डिस्कस। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।